कमेंट सीरीज़ की एक और वीडियो है जिसमें हम आपके कमेंट्स का जवाब वीडियोस के ज़रिए देते हैं। तो कल प्रॉपर्टी गपशप का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक मेंबर ने सवाल किया था कि व्हाट इज़ 7E और इसका क्या रोल है अगर मैं सेलर हूं। तो सेम सवाल बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं कि 7E सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, क्यों हमने टैक्स पे करना है, कितना पे करना है, बल्कि इस बात पे परेशान भी होते हैं। तो बेसिकली ये 2 साल पहले 7E को इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि साल 2023-24 का जो सेशन था उसमें। और बेसिकली इसका मकसद जो था, ये बेसिकली डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स वैल्यू है। इसका मकसद ये था कि जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होल्डिंग में जा रही थी, जैसे कि इंडिविजुअल है उसके नाम पे 5-7 प्रॉपर्टीज़ हैं और लेके उसने रखी हुई हैं कि कल जब प्रॉफिट मिलेगा तो मैं उसको सेल करूंगा, तो उस प्रॉपर्टी से भी टैक्स जनरेट करना इसका मकसद था। अच्छा, ये टैक्स आपने किस तरह पे करना है? जब आप कोई भी प्रॉपर्टी अपना एसेट जब भी परचेज करते हैं तो उसको FBR पोर्टल में आपने लाजमी शो करना है, उसको डिक्लेयर करना है। और जब अगले साल आप अपनी एनुअल रिटर्न जमा करवाते हैं तो इसमें इसका टैक्स जो है वो आपका पे हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। और ये किस वैल्यू पे लगता है? अगर आपकी प्रॉपर्टी आपका एसेट जो है वो 2.5 करोड़ से कम वैल्यू पे है तो आपने ये टैक्स 7E नहीं देना। इससे ऊपर की जो भी वैल्यू होगी उस पर आपने टैक्स पे करना होता है। अगर आपको इंडिविजुअली तौर पे किसी प्रॉपर्टी का टैक्स पे करना है 7E का, तो वो बेसिकली DC वैल्यू का 1% होता है। अबल तो आपको पे नहीं करना पड़ता, आपके जब एनुअल रिटर्न में जमा करवाते हैं तो आपको ये एडजस्ट हो जाता है। और कुछ ऐसी शिक्स हैं जिस पे आपको ये टैक्स माफ़ है, जैसा कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और 1 साल से पहले पहले उसको सेल कर रहे हैं तो आपको 7E का टैक्स नहीं देना पड़ता, उस पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। और ये आपको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, नंबर 1 एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, नंबर 2 डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने अपना एसेट अपने पोर्टल पे शो किया हुआ है और 1 साल गुजर चुका हुआ है तो आपको आप अपने जो भी आपका कंसल्टेंट आप उनसे कहेंगे तो वो आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके दे देगा। आपको जो भी अथॉरिटीज़ आपसे डिमांड कर रही हैं, चाहे वो DHA RDA कोई भी है, तो आप उनको वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पुरानी परचेज़ की हुई है तो आपने वो एसेट शो नहीं किया हुआ, तो बेचते वक्त आपको अपने पोर्टल पे उसको शो करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, और आपको वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप अपनी अथॉरिटी को देते हैं जो भी है, और आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। और कुछ ऐसी शिक्स हैं जहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। नंबर 1 वो ये है कि अगर आपका RTO ऑफिस बलूचिस्तान का या KP का है तो वहाँ पे भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। बेशक आपकी प्रॉपर्टी DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद की है, लेकिन आपका RTO ऑफिस जो है वो बलूचिस्तान या KP का है तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है। नंबर 2, अगर आपका जो है वो सिंध का RTO है तो वहाँ पे आपको 50% उसका टैक्स देना पड़ता है, वो आपकी एनुअल रिटर्न में उसी तरह एडजस्ट होता है। अगर आपका RTO ऑफिस जो है वो पंजाब का या फेडरल का है तो आपको टैक्स वहाँ पे देना पड़ता है। उस हिसाब में आपको या एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या किसी वक्त ज़रूरत के मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ा तो वो DC वैल्यू का 1% होता है। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो तब भी आपको 7E के टैक्स से एग्जेम्पशन हासिल है। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।